हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी हैंडी 10 नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाई आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में बात किए थे सीसेट के लिए। आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम का समय आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सीसेट की तैयारी को कंटिन्यू आगे जारी रखना होगा ताकि सीसेट में अच्छा सा नंबर आए और हम क्वालिफाई हो सके, क्योंकि सीसेट का एग्जाम बहुत ही जरूरी है। इसके अंतर्गत आप लोग हिंदी की क्लासेस नियमित रूप से कराई जा रही है। आप डेली क्लास देखिए, एक एक टॉपिक वाइज होते जा रहा है। आप नोट्स बनाते जाइए और साथ ही साथ क्लास कवर करते जाइए। और सेकेंड बात आते हैं आपके रीजनिंग की, जिसका आपको एनालिसिस वीडियो कुछ दिन पहले डाला गया था। उसी के बाद से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के। तो सीसेट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग में आते हैं उन सबको कवर कराएंगे, जो आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ एसीएफ के लिए भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों की तैयारी करने वाले डेली नियमित रूप से क्लास करिए, और जो पहले से बना चुके रहेंगे टॉपिक को तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीसेट जितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। ठीक है, और क्योंकि देखिए उसमें क्या है, आपका क्वालिफाई है ये सीसेट, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इसको क्वालिफाई करेंगे तभी हमारा जो मेहनत है साल भर का वो काम आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज से रीजनिंग की क्लास। तो आप लोग नियमित रूप से डेली देखिएगा। ठीक है, डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग टेस्ट सीरीज करते जाइए। रिवीजन का एक एक टॉपिक का एक एक सब्जेक्ट वाइज हो रहा है उसको। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है, और लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं। और डेली एक एक टॉपिक हम लोग रीजनिंग का कंप्लीट करते जाएंगे। तो साथ ही साथ आप लोग यहाँ होमवर्क भी देंगे आप लोग को, क्वेश्चन उसको भी करिएगा और एक नोट्स बनाते जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं आपके रीजनिंग में उन सारे चैप्टर को कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीसेट की क्लास। आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जो सीसेट का हम लोग ने जो स्टार्ट करना चाहा है, क्योंकि सीसेट की तैयारी अब बहुत जरूरी है। सीसेट के अंतर्गत रीजनिंग, तो कौन कौन से मेजर टॉपिक है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी क्रम में हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इस पर बात कर लेंगे। फिर श्रृंखला परीक्षण होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज टेस्ट। फिर अपना पर देख लेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। ठीक है, यहाँ टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, अभी टॉपिक लिखने में टाइम हो जाएगा। सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला परीक्षा पर। इसमें हम लोग केवल जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर बात करेंगे। कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से आपका सीजीपीएससी में क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या आपका एसीएफ हो, दोनों को कवर कर हम लोग चलेंगे, प्री के लिए और एसीएफ के लिए। ठीक है, तो बहुत ही डेली देखिएगा आप लोग, कंटिन्यू हम लोग एक एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। हम लोग सिर्फ जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप्स को देखेंगे, ताकि हम लोग बहुत कम दिनों में ही इसका पूरा कंप्लीट तैयारी कर पाए। और साथ ही साथ आप लोग का हिंदी का चल रहा है तो उसको आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज वर्णमाला परीक्षण। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको पूरे अंग्रेजी वर्णमाला याद होने चाहिए। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपको 26 लेटर याद होने चाहिए पूरे। ठीक है, अब इनका क्रम से याद होना चाहिए आपको। जैसे ही बोलूं नंबर, जैसे D तो 4, अब मैं बोलूं 7 तो G, आपको ऐसे याद होने चाहिए क्रम से। चलिए नंबरिंग करते हैं और याद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये आपको पूरे नाम के साथ नंबर के साथ याद होने चाहिए। जैसे बोलो 18, 18 में क्या था, आप तुरंत बता दे 18 आर, ठीक है। कहीं पे बोले जाए 18 तो आर, और आपका जैसे 9 बोले तो आई। ऐसे आपको एकदम रटाया होना चाहिए, तभी आपका एसएससी रेलवे इन सब के लिए आप फास्ट बना पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे से याद हो जाएगा, तो आप इसका टेंशन मत लें। अब कुछ जैसे शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की बता देता हूं। जैसे आपको एक याद होना चाहिए इजोटी, इजोटी, ठीक है। तो देखिए ये इजोटी का क्या है, ये 5, 10, 15, 20, 25, तो ये 5 का वो है। आपको हमेशा याद आ जाए, कहीं 5 का प्रयोग करते ई आएगा, 10 के में जे आएगा, इजोटी याद रखिएगा, इजोटी, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये ऐसे आप बहुत सारे ट्रिक्स बना के इनको याद कर सकते हैं, या फिर जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, और इसमें जैसे आप लोग स्वर बताइए, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 5। क्या क्या, ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए इनका क्रम बता दीजिए। तो ए का क्या होगा 1, ठीक है। ई का क्या हो गया 5, 9, ठीक है। इसका क्या 15, और यू का कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये ऐसे आपको क्रम याद होने चाहिए, 2-3 से आपको याद हो जाएंगे। आप ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद अब देखेंगे हम लोग मेन अपने पॉइंट में आते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर फोकस करना है कि कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन तो यहाँ कर नहीं पाएंगे, बट आपको होमवर्क भी दूंगा और सारे टाइप से बनाऊंगा कि कितने टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसी फॉर्मेट में हम लोग इसका रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। सभी पढ़ चुके हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन रिवीजन करना पूरे टाइप के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न या टाइप्स, ठीक है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक वर्णमाला पर आधारित, ठीक है। दूसरा है आपका शब्दकोश पर आधारित, और आपका तीसरा टाइप्स होता है शब्द निर्माण पर आधारित। इन तीनों टाइप्स अगर आप कवर कर लेते हैं, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे अल्फाबेट से, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए इन तीनों टाइप से ही आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों टाइप पर हम एक एक करके बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला पर आधारित जो भी बनते हैं। इसके लिए आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा, उसको बता देता हूं। जैसे आप लिख रहे हैं ABCD और ये आपका गया है XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इस साइड आपका होगा बायां और इस साइड होगा आपका दायां, ठीक है। तो अगर आपको बोले बाएं से दूसरा, तो आप यहां पे खड़े हो तो आपका बाएं ये है, तो बाएं से दूसरा ये पहला ये दूसरा, तो बाएं से दूसरा B। अब बोले आपके दाएं से तीसरा, तो ये आपका दाएं हुआ, तो ये पहला दूसरा ये तीसरा, तो ये आप आ जाएगा X आपका तीसरा। तो ये आपको याद करना है, आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा, बाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, उसके दाएं से। जैसे आपको बोला बाएं से चौथा, तो 1 2 3, बाएं से चौथा D। अब उसके बाएं पहला, तो आपको उसके बाएं देखना, तो इधर आएंगे बाएं, तो ये C, तो आपका आंसर आ जाएगा C। तो ये आपको समझना है, क्वेश्चन के साथ समझेंगे इसको धीरे से, और डेली कंटिन्यू रहिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। जैसे विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर आपको पूछेगा, तो देखिए ए का क्या होगा अपोजिट Z, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा Z, बी का अपोजिट क्या होगा आपका Y, सी का अपोजिट क्या होगा आपका X। इसी क्रम में अगर आप पूरे करेंगे, आप पूरे लिख लीजिएगा, ठीक है। अपोजिट करते जाइएगा। जैसे M का क्या होगा N, ठीक। तो ऐसे आपका अपोजिट होता। अब इसमें ट्रिक ये याद करना है, जैसे आप इसको
वो बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे कोई ट्री, जैसे मन, ठीक है, एम एन अपोजिट है, मन अपोजिट है, आज ए जे अपोजिट है, ठीक है। और जैसे आपका होता है जीटी, जीटी तो जीटी रोड आता है तो जीटी अपोजिट है। ऐसे करके आप इसको ट्रिक के माध्यम से आप बनाकर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं अभी। और देखिए, और अगला इसमें ट्रिक समझना है, हमेशा अपोजिट के योग 27 होगा। तो आप एक दिया तो उसका अपोजिट आप ऐसे ही निकाल लेंगे। जैसे एक और जेड का कितना होता है 26, तो एक 27। ये 2 ऐसा कितना होता है आपका 25, तो ये होगा 27। जैसे इसका कितना 3 और ये होता है आपका 24, 24 3 27। जी का कितना होता है 7, 20 का कितना है 20, तो ये हो जाएगा 27। तो सभी हमेशा विपरीत के योग 27 होता है, ये आप देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया है एक एम दे दिया है, अब इसका विपरीत ज्ञात कीजिए, आपको पता ही नहीं है, लेकिन एम का पता है आपको 13 होता है, नंबर आपको याद है एम का 13 होता है, तो 27 से आप 13 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये 14, तो ये 14 आपका अपोजिट आएगा। ध्यान रहेंगे तुरंत 14 क्या होता है एन, तो आप एम एन, ये आपका अपोजिट, तो आपका अपोजिट निकालने के लिए याद रखिएगा 27, ठीक है। हमेशा दो अपोजिट का योग कितना होता है 27, ठीक है। तो अगर एक दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, दूसरा की जरूरत पड़ेगा तो आप 27 से माइनस करके उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तो अब हम लोग टाइप्स 1 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 1 में क्या पूछता है, दिशा और स्थान के, ठीक है, दिशा और स्थान टाइप 1 में क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है और उसके बारे में बाएं या दाएं का अक्षर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक सीधा क्वेश्चन करते जाते हैं, उससे क्लियर करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, आपको बेस्ट नोट्स बन जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको याद रहेगा तो फट से आप लिख लीजिए ए बी, ठीक है। आप इस, ठीक है, ये मैं लिख लिया, आप लोग भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। ए से जेड तक लिख लीजिए तुरंत जल्दी से। फिर क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वां अक्षर। अब आपको बताया था अगर आप खड़े हुए हैं ऐसे करके तो ये इस साइड आपका दाएं होगा और इस साइड बाएं, तो दाएं से आपको क्या बोला है 7वां, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया दाएं से 7वां टी, ठीक है। अब क्या बोला, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां। अब इधर इसका ये दाएं होगा, इधर बाएं, तो बाएं में क्या बोला है, बाएं 11वां बोला है, तो फिर 11 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आपका आई, ये आपका हो गया आंसर, क्या होगा वो आई होगा। तो इस साइड से घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन, इसके दाएं उसके बाएं, तो आप लिख लीजिए जल्दी से फटाक से और बना लीजिए, ठीक है। और ट्रिक में आगे बढ़ेंगे, ट्रिक भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसको आपको याद है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको 30 सेकंड लगेगा जल्दी से इसको लिख कर सॉल्व करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए फिर अगले बढ़ते हैं, अगले टाइप्स की ओर। ये एक पहला टाइप याद रखेंगे, दिशा और स्थान में, ठीक है, वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है और उसके दाएं बाएं का अक्षर पूछा जाता है, ठीक, इस टाइप से आते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा आपको होमवर्क में दे दूंगा, इससे रिलेटेड और आप लोग बना के लाइएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाहर आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे आपका पूरा रीजनिंग कवर करा दिया जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिए एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं, और एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप सभी एक बार लाइक कर दीजिए, पूरा देखिएगा अंतिम तक, ठीक है। चलिएगा अगला टाइप्स की ओर आते हैं। हमारा दूसरा टाइप्स होगा अक्षर युग्म, ठीक है। अक्षर युग्म बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर। देखिए एक टाइप्स वाले, दूसरा टाइप्स, इससे बाहर कुछ नहीं आता। यदि किसी शब्द में 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो उन दोनों के मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों के बनने वाले जोड़े को एक अक्षर युग्म कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, यदि किसी शब्द में 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षर से बनने वाले जोड़े को एक अक्षर युग्म कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया मत आए। चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। बहुत लोग
ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत लोग इसको जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। क्वेश्चन जैसे ऐसे देता है आपको, प्रेजेंट एक शब्द देगा, प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अब ऑप्शन दे देगा आपको 2, 3, 4, 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको बताना है आंसर। चलिए कमेंट करके बताइए तो आप लोग, चलिए बनाइए जल्दी से। ठीक है, और जो नहीं जानते वो सीख लीजिए कैसे बनाना रहता है, क्या है क्वेश्चन समझिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, जो शब्द दिया जाएगा उसको लिखेंगे, बाकी उसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, पी का कितना होता है 16, आपको भी याद हो जाएगा। आर का 18, ई का 5, ठीक है। एस का कितना होता है जल्दी बताइए आप लोग, 19, ई का 5, एन का कितना होता है 14, टी का कितना होता है T20, टी का 20। अब देखिए ये नंबर लिखना है पहला स्टेप। ठीक है, उसके क्या करना है, आप किसी भी नंबर को एक साइड से पकड़ लीजिए 16। अब 16 से आगे बढ़िए, 16 के बाद क्या होगा 17, 18, 19। देखिए 19 में 19 मैच हो गया। ठीक है, तो ये एक जोड़ा बन गया क्या, पी और एस का। तो लिखते जाइए साइड में पी और एस। देखिए यहां से स्टार्ट किया 16 लिखा था, 16 वाले से 16, 17 नहीं आया, 18 नहीं आया, 19 आ गया। अब 20, 21, 22 इधर और नहीं फंसा। ठीक, अब अगला पकड़ेंगे, आर को देखेंगे 18, तो इधर है क्या, इधर जाएंगे तो 19 नहीं, आगे बढ़ना रहता है, नहीं है। इधर देखते हैं 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 को पकड़िए, इधर जाइए, इधर तो है ही नहीं संख्या, इधर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 5 के आसपास कोई संख्या ही नहीं है। 19 को फिर पकड़िए, 19 से इधर जाइए, 20, 21, 22 इधर, 20, 21 इधर भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं आएगा। 14 को पकड़ के देखिए, 14 को पकड़िए, 15, 16, 17, 18 ये फंसा। ठीक है, तो क्या फंसा, एन और आर। ठीक है, यहां से स्टार्ट किए थे 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इधर तो है ही नहीं। ठीक है, अब 20 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो फंसेगा ही नहीं। तो केवल इसमें कितने जोड़े बने, 2। देखिए कितना आसान है। ठीक है, एक को पकड़े आगे बढ़ना रहता है। इधर देखिए कोई संख्या मैच हो रहा है क्या, 16 के बाद 17, 18, 19, तो ये मैच हो गया, तो एक पेयर बन गया। ठीक, इसको देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे ही देखना रहता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कितने के जोड़े हो गए, 2। तो इसका क्या आंसर आएगा, 2। इस टाइप से आपको सब एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इस टाइप से आता है क्वेश्चन, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये 2 टाइप्स आज पढ़ लिए, एक टाइप और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास, ये पहली क्लास है तो ज्यादा लंबा नहीं करते, 2 ही टाइप्स देखते हैं। आपको होमवर्क दे देता हूं, इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कल से लंबा क्लास करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक वर्ड दिया है आपका, न्यूमरेशन में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा ये बताना है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है, शब्द दिया है बकेट। बकेट शब्द से ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके अंग्रेजी अक्षरमाला में होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, दोनों प्रकार के आपको क्वेश्चन बना दिया। तीसरा आपका है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको यही बताना है कि कितने जोड़े हैं, तो 0, 1, 2, 3। तो ये आप 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन का आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा और याद से होमवर्क करिएगा। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बन जाए। आप घर में ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक टाइप का प्रैक्टिस कीजिए। आपका साथ ही साथ आप जो सब्जेक्ट चल रहा है टेस्ट सीरीज में उसकी तैयारी कीजिए। बस आपका रीजनिंग एक बैकअप क्लास के रूप में साथ साथ नहीं आपका चलते जाएगा। ठीक है, और हिंदी को भी पढ़ते रहिए साथ ही साथ। तो ये दोनों क्लास आपके सीसेट के लिए हम लोग तैयार करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास लंबा जाएगा। तो इन दोनों को क्वेश्चन बनाइए और सभी कमेंट करिएगा बना के, और पूरे क्लास में जुड़े रहिए। आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बस शेयर कर दीजिए, आपका फर्ज है एक बार शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, हम और बेहतर से बेहतर क्लास दे पाए आपको। और लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सभी बना के कमेंट कर दीजिएगा।